हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया सब्जेक्ट एडवांस मेडिसिनल केमिस्ट्री और जिसका कोड है MPC 103T। और ये आपके एम फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम पहली यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है ड्रग डिस्कवरी फाइंडिंग ए लीड, इस पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि क्या क्या कंटेंट है पहले वो मैं डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ कि स्टेजेज ऑफ ड्रग डिस्कवरी, लीड डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन, वैलिडेशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ ड्रग टारगेट। ये जो कंटेंट है वो सिलेबस में मेंशन है और इसके लिए हम आगे देखेंगे स्लाइड। तो यहाँ पे ड्रग डिस्कवरी फाइंडिंग ए लीड, तो बेसिकली क्या है, व्हेन ए फार्मास्यूटिकल कंपनी और यूनिवर्सिटी रिसर्च ग्रुप इनिशिएट ए न्यू मेडिसिनल केमिस्ट्री प्रोजेक्ट थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए लीड कंपाउंड दे विल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स। मीन्स कि कोई भी कंपनी है डियर, वो अगर कोई भी नई प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रही है, कोई नई लीड को ढूंढ रही है और उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जा रही है, तो बेसिकली क्या क्या स्टेप्स हैं जिसमें वो अपने R&D सेक्शन को या जो अपनी रिसर्च का सेक्शन है उसको क्या डिमोट करेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं चूज़ द डिजीज़। चूजिंग द डिजीज़ फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम पहले देखेंगे कौन सी डिजीज़ पे हमें काम करना है। नेक्स्ट देखेंगे चूजिंग ए ड्रग टारगेट, उस डिजीज़ में कौन सा हम टारगेट लेंगे, चूज़ करेंगे, वो रिसर्च विंग के जो हेड होंगे, जो रिसर्च टीम होगी वो डिसाइड करेगी। बिल्कुल वैसे जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ा NSAID है या एंटी कैंसर ड्रग है, तो इनमें बहुत सारे क्लासिफिकेशन में क्लासेस आती हैं। तो कहीं पे रिसेप्टार पे बाइंड हो रहा, कहीं एंजाइम पे बाइंड हो रहा, कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो वहाँ पे देखते हैं चूज़ ए ड्रग टारगेट में ड्रग टारगेट क्या होगा, डिस्कवरी ड्रग टारगेट करेंगे, टारगेट स्पेसिसिटी एंड सेलेक्टिविटी बिटवीन स्पीसीज करेंगे, या टारगेट स्पेसिसिटी एंड सेलेक्टिविटी विद इन द बॉडी, पिटफॉल्स, टारगेट ड्रग टू स्पेसिफिक ऑर्गन टिश्यू। तो ये सारे पॉइंट्स पे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग ए बायोसे, कि हम जब भी कोई ड्रग का टारगेट ढूंढ लेंगे, जब कोई लीड हमें मिल जाएगा, वो किसी भी सोर्स से हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, मैरीन हो सकता है, एनिमल हो सकता है, वेनम, टॉक्सिन या समथिंग, किसी भी सोर्स से आपने लीड को ढूंढ लिया और अपने टारगेट को सेट कर लिया, तो हम बायोसे के लिए जाते हैं कि बायोसे हम जब करेंगे बायोलॉजिकल उसका टेस्टिंग करेंगे, तो वो इन विट्रो होगा, इन विवो होगा, टेस्ट होगा, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग होगी, NMR, एफिनिटी, सरफेस या सिंटिलेशन प्रॉक्सिमिटी एस्से। तो ये सारे हमारे बायोसे की टेक्निक हैं जिनमें से हम कोई एक टेक्निक चूज़ करेंगे अपने फाइंडिंग जो लीड है उसकी टेस्टिंग करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ पे फाइंडिंग ए लीड कंपाउंड। तो अगर हम उसके लिए सोर्सेज की बात करें, जैसा मैं अभी बता रहा था, स्क्रीनिंग ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो हमारे प्लांट किंगडम है, जितने भी हमारे प्लांट्स हैं वहाँ से बहुत सारे जो है ड्रग डिस्कवर हुए हैं, बहुत सारे लीड मॉलिक्यूल मिले हैं। आइदर वो पेनिसिलिन नोटेटम हो या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन खोजा, या जितने भी आप ओल्ड एरा में जाएंगे तो वहाँ पे सारा मेजर सोर्स जो था वो नेचुरल था। माइक्रोबियल भी है, मैरीन भी है, एनिमल भी है, वेनम और टॉक्सिन भी है। इनके डिटेल स्टडी भी हम आगे देखेंगे। मेडिकल फोल्कोरे मीन्स यहाँ पे अब बात कर रहे हैं ऐसी चीज़ें जो ट्रेडिशनली पहले चल रही हैं और रिसेंटली अब उन चीज़ों को जो है उनसे ड्रग का डेवलपमेंट, जैसा कि हम बहुत बार एग्जांपल दिए हैं कि हल्दी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी गेन करता है। तो ये कोई आज की नहीं है, वेदों में, पुराणों में, हमारे पुराने महाभारत और रामायण में भी इस बात का जिक्र है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो पतंजलि प्रोडक्ट्स हैं या जो चीज़ें पुरानी चीज़ों से ली गई हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ जो है ऐसी नहीं है जिनके लिए हम कोई नया रिसर्च कर रहे हैं। पुरानी चीज़ों से स्क्रीनिंग सिंथेटिक कंपाउंड लाइब्रेरी, हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं जो हमारे पास सिंथेसिस है। एग्जिस्टिंग ड्रग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही मार्केट में, कोई भी एंटीबायोटिक्स है उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन करके और भी मॉडिफाइड करके, कम टॉक्सिक और इजी करके उसके प्रोसेस को, वैलिडेशन को या समथिंग, हम वहाँ पे अगर कोई मॉलिकुलर चेंज ला रहे हैं तो उसके हिसाब से भी हम ड्रग का डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल लिगेंड और मॉडुलेटर, तो नेचुरल लिगेंड से भी हम मॉडुलेटर से भी यूज कर सकते हैं, नए लीड कंपाउंड के लिए खोज सकते हैं। कॉम्बिटोरियल सिंथेसिस है जहाँ पे सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरी करते हैं, बहुत सारी ड्रग का एक साथ सिंथेसिस करते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड में और बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सपोज दैट हमने 3 पेप्टाइड लिए हैं, 3 अमीनो एसिड्स हैं, वहाँ से हमने 27 कंपाउंड बनाए, 6 लिए, तो
हजारों कंपाउंड बन जाते हैं। इस तरीके से कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के थ्रू हम फाइंडिंग लीड कर सकते हैं। सेरेंडिपिटी या प्रिपेयर्ड माइंड, कुछ भी अचानक से हमें मिल जाना या हम प्रिपेयर माइंड में हैं तो इससे भी फाइंडिंग लीड होती है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि एंटी कैंसर ड्रग में जब हम नाइट्रोजन मस्टर्ड पे जाते हैं तो वहाँ पे मतलब जो उसकी डिस्कवरी है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जो सैनिकों की WBC सेल्स के डिनेचर की वजह से, एनीमिया की प्रॉब्लम की वजह से हुआ था, तो वो भी एक है। कंप्यूटराइज सर्चिंग ऑफ स्ट्रक्चरल डाटाबेस, डिजाइनिंग लीड कंपाउंड बाय NMR। तो ये काफ़ी सारे जो है पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू हम फाइंडिंग लीड कर सकते हैं, जो कि 4th पॉइंट है। नेक्स्ट आइसोलेशन है। प्यूरिफिकेशन है, जब भी हमारा कोई कंपाउंड फाइंड हो जाता है तो उसको हम आइसोलेट करेंगे, आइसोलेट करके प्यूरिफाई करेंगे, देन स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन करेंगे। और उसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन के लिए हम बाय यूजिंग UV, IR, TLC, NMR, मास, इनके थ्रू जा सकते हैं। देन हर्बल मेडिसिन हैं, बहुत सारे हर्ब से ड्रग निकलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो 7 पॉइंट हैं यहाँ पे, इनको हमें याद रखना होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये हेडिंग्स हैं। और नेक्स्ट आते हैं चूजिंग द डिजीज। तो बेसिकली चूजिंग द डिजीज जो टॉपिक है, जो फर्स्ट आपका पॉइंट है, तो इसमें हम कभी भी डिजीज को जब चूज़ करते हैं तो हम, कोई भी कंपनी होगी वो बेसिकली प्रॉफिट पे काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है कि कोई भी ड्रग का डेवलपमेंट हो तो वो उससे उसको प्रॉफिट मिले, कि अगर वो 20 अरब रुपए लगा रही है तो वहाँ से वो जो है कुछ और पैसे बना सके। तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेवलपिंग वर्ल्ड या डेवलप कंट्री। तो डेवलप कंट्री वो हैं जो विकसित देश हैं, जो विकसित देश है जैसे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। और जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्री है, लाइक अफ्रीका, श्रीलंका, इवन हम लोग भी डेवलपिंग कंट्री हैं। तो यहाँ पे क्या है, पैसे की इश्यूज होते हैं। तो यहाँ आज भी जो है मलेरिया डिजीज़ है, यहाँ पे आज भी छोटे छोटे मल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो डेवलप कंट्री है वहाँ की डिजीज़ की प्रॉब्लम्स जो ज़्यादातर रहेंगी, 100% नहीं लेकिन ज़्यादातर जो डिजीज़ हैं वहाँ पे कार्डियक डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, लोग बहुत पैसा है, बैठे बैठे वर्क कर रहे हैं तो उनको मोटापा हो रहा है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। तो ऐसी डिजीज़ पे वर्क करना, कोई भी कंपनी सोचती है कि अगर मैं ऐसे डिजीज़ पे करूं जहां पैसे वाले लोग हों, पैसा रिसर्च में हो और प्रोडक्ट बिके तो पैसा मिले। और एक ऐसा कि नहीं हम मलेरिया की दवा खोजेंगे तो मलेरिया की दवा, जो मच्छर वहीं होंगे जहाँ गंदगी होगी, जहाँ गंदगी होगी वहाँ पैसा नहीं है। तो ये एक पॉइंट है जो आप समझ सक रहे हैं कि चूजिंग द डिजीज़ में कंपनी जो है अपना बेनिफिट पहले देखती है और उसके बाद वो जो है ड्रग के डेवलपमेंट का कंफर्मेशन देती है कि हमें इस कंपनी पे, इस डिजीज पे पैसा लगाना है। तो ये सारी बातें यहाँ पे हैं। और रिसर्च इन एंटी मलेरिया ड्रग हैज़ इंक्रीज इन टूरिज्म टू मोर एक्जोटिक कंट्री एंड ऑफ मलेरिया इन टू द साउथर्न स्टेट ऑफ US। तो देखिए यहाँ पे एक बात मेंशन है कि अगर जब भी जहाँ पैसा होगा जिस कंट्री के पास, तो वहाँ के लोग बाहर जाएंगे घूमने, और बाहर जब घूमने जाएंगे तो वो अफ्रीका जाएंगे, वियतनाम जाएंगे, यहाँ जाएंगे। तो वो जो कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ से वो डिजीज कैरी आउट करेंगे अपनी कंट्री की तरफ। तो इसकी वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है रिसर्च कि हमारे यहाँ भी अब एंटी मलेरिया मिल रहा है। बट एक्चुअल में उनके पास वैसी प्रॉब्लम है नहीं। मेजॉरिटी में जो प्रॉब्लम है वो डिप्रेशन, ओबेसिटी, अल्सर, फ्लू, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर, ये जो प्रॉब्लम है ये डेवलप कंट्री के लिए है। तो इस तरीके से हम चूजिंग ए ड्रग टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो चूजिंग व्हिच डिजीज टू टैकल इज यूजुअली ए मैटर ऑफ कंपनी मार्केट स्ट्रेटजी, द साइंस बिकम इम्पॉर्टेंट एट द नेक्स्ट स्टेज। तो जो मॉलिकुलर टारगेट चूज करना है किसी भी डिजीज के लिए, तो वो पहले से हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमारा जो सिलेक्शन है वो आइदर रिसेप्टार पे है, एंजाइम पे है, या कोई और टारगेट है कि सेल वॉल को डीनेचर कर देना है, सपोज दैट माइक्रोबियल इन्फेक्शन है। तो उस हिसाब से हम अपने टारगेट को सेट करते हैं। तो अगर एक बार आपने वन से थेरापेटिक एरिया हैज़ बीन आइडेंटिफाई, द नेक्स्ट स्टेज इज टू आइडेंटिफाई सुटेबल ड्रग टारगेट लाइक रिसेप्टर, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड। ये बातें हम आपको बता रहे हैं कि ये 3 मेजर पार्ट है जहाँ पे मैक्सिमम 80% ड्रग वर्क कर रही हैं। अंडरस्टैंडिंग विच बायोमॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन ए पर्टिकुलर डिजीज स्टेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें इसको भी समझना होगा कि हम किस डिजीज को चूज़ किए। जैसे हमने मलेरिया चूज किया, मादा एनोफिलीज है,
तो उसकी जो साइकिल है उसको चूज़ कर रहे हैं, या हमने डिजीज हाइपरटेंशन लिया है, तो जो भी डिजीज है उसके हिसाब से आपको पहले बायोमॉलिक्यूल को चूज़ करना होगा। और इसमें आप एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट किस टाइप के ड्रग का डेवलपमेंट कर रहे हैं इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट डिस्कवरी ड्रग टारगेट में ही, if a drug or a poison produce a biological effect, there must be molecular target for that agent in the body. In the past, the discovery of the drug target depends on the finding the drug first, then the natural chemical messenger started to be discovered. But many targets still stay hidden, जैसे orphan receptor, noble receptor है, whose endogenous ligand is unknown and their chemical messenger are also unknown. तो यहाँ पे बेसिकली क्या बात है कि जो भी ड्रग हैं, मतलब अगर हम कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इन शॉर्ट पीरियड यूजिंग डिफरेंट रिएजेंट एंड स्टेजेस, तो टेस्टेड फॉर एक्टिविटी, तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि आपने ठीक है 100 ड्रग डिसाइड कर लिया, 100 ड्रग डेवलप कर लिया, पर वो सुटेबल किस रिसेप्टर किस बाइंडिंग पे है, इसका फिर आपका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या बायोअसै जो आप करेंगे वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। कि जैसे बिल्कुल वैसे स्टूडेंट इसको समझो कि आपकी लाइब्रेरी में 1000 किताब है। अब 1000 किताब में अगर आप रेगुलर टीचिंग या पढ़ नहीं रहे हैं, स्टडी नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आपको गाइडेंस नहीं होगा तो यही बात नहीं समझ में आएगी किस बुक के किस पेज पे ये कंटेंट मिलेगा। तो इसी तरीके से कि अगर आपने कोई भी ड्रग की बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना भी ली और उसमें 1 लाख नए डेरिवेटिव, नए लीड मॉलिक्यूल वहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो कौन सा लीड किस डिजीज के लिए रेडी है एक्शन के लिए, इस बात का पता लगाने में ही आपके 60 से 70 साल निकल जाएंगे पूरे रिसर्च के टाइम में। तो इसके लिए फिर हम टारगेट स्पेसिसिटी एंड सेलेक्टिविटी बिटवीन स्पीसीज करते हैं। बहुत सारी चीज़ें अब कंप्यूटर पे बेस्ड हो गई हैं, कैड के थ्रू और मॉडलिंग के थ्रू, तो इससे काम बहुत आसान हो चुका है पहले के रिसर्च के कंपेयर में। तो टारगेट स्पेसिसिटी एंड सेलेक्टिविटी इज ए क्रूशियल फैक्टर इन द मॉडर्न मेडिसिनल केमिस्ट्री रिसर्च। द मोर the selective a drug is for a target, the less chance that it will interact with different target and have less undesirable side effect। तो यहाँ पे जो आपने लॉक एंड की हाइपोथेसिस पढ़ी है, ताला कुंजी परिकल्पना पढ़ा है कि हर ताले की एक चाबी होती है, तो ऐसे भी ड्रग और रिसेप्टर की बाइंडिंग जो है वो बिल्कुल उसी पे बेस्ड है। तो हम इन चीज़ों को लैब में करके एनिमल पे करें या किसी अदर उस पे करें, इन विट्रो इन वीवो करें, इससे ज़्यादा इजी है कि आप इसको जो है मॉलिक्यूलर मॉडलिंग और कैड डॉकिंग के थ्रू आप इसको कर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया है पेनिसिलिन टारगेट एन एंजाइम इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल सेल वॉल ऑफ बायोसिंथेसिस, जबकि मम्मेलियन के सेल वॉल जो नहीं होते हैं, सो दिस एंजाइम इज एब्सेंट एंड पेनिसिलिन हैव फ्यू साइड इफेक्ट। तो यहाँ पे एक बहुत बेटर एग्जांपल दिया हुआ है। नेक्स्ट सेम टारगेट स्पेसिसिटी एंड सेलेक्टिव विद इन द बॉडी है। इसमें आप देख सकते हैं एंजाइम रिसेप्टर की बात हो रही है। एंजाइम इनहिबिटर शुड ओनली इनहिबिट द टारगेट एंजाइम एंड नॉट सम अदर एंजाइम। तो जो एंजाइम इनहिबिटर हैं वो सिर्फ अपने टारगेट एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो जो ताले की जो चाबी है, जैसे आपकी जेब में अगर बाइक की, कार की और घर की चाबी रखी है और बाइक स्टार्ट करेंगे तो आप बाइक की चाबी से स्टार्ट होगा, तो वो वहीं फिट होगा। जब आप घर खोलेंगे तो बाइक की चाबी से नहीं खुलेगा। तो इसी तरीके से बॉडी में जो एंजाइम इनहिबिटर भेजा गया है जिस पर्टिकुलर एंजाइम को टारगेट करके, तो वो उसी में फिट होगा और बाकी जगहों पे फिट नहीं होगा, वो सूटेबल नहीं होगी साइट। तो वो इस हिसाब से उसकी स्टडी बनाई जाती है। नेक्स्ट पिटफॉल्स है। यहाँ पे द बॉडी इज ए हाई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई वेदर ए पर्टिकुलर एंजाइम और रिसेप्टर प्ले ए रोल इन पर्टिकुलर एलिमेंट। For any given function, there are usually several messenger receptor and enzyme involved in the process. For example, कोई भी सिंपल कॉज नहीं है हाइपरटेंशन के लिए, कई सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, जो आप एग्ज़ाम में इतने सारे कंटेंट तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ये 8 मार्क्स 10 मार्क्स के क्वेश्चंस में आएगा, लेकिन हाँ इनकी शॉर्ट में आप नोट्स बनाते हैं और फर्दर आप इसको पढ़ते हैं। तो जैसे हमने 20 बातें पढ़ ली तो हमारे पास एग्ज़ाम तक 8 बातें पहुंच जाती हैं कॉपी तक।
तो ये सारे एग्जांपल है जिनको आपको देखना है चॉइस ऑफ बायोस से, कौन सा बायोस से आप चॉइस कर रहे हो। तो जैसे इन विट्रो है, इन विवो है, कौन सा चीपर है, इजी है, तो भाई जब लैब में करोगे, इन विट्रो करोगे तो वो चीपर है, इजी टू कैरी आउट है, लेस कंट्रोवर्शियल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एनिमल एथिकल अप्रूवल नहीं लेना है, कोई भी डेथ होने पे, रिकवरी होने पे क्वेरी नहीं है। लेकिन इन विवो के स्टडीज़ में ये चैलेंजेस होते हैं कि उनकी हम फिर मॉनिटर करें फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, एडीएमयू वगैरह, तो ये बड़ा चैलेंज होता है। तो जब हम कभी कोई लीड ढूंढ ही रहे हैं और शुरुआत में हैं और हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं लीड के लिए, तो हम सबसे पहले सुटेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं। तो इसलिए बेटर है कि सिंपल क्विक रिलेवेंट टेक्निक जो है उसको हम पहले जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को एनालाइज करने के लिए यूज़ करें। इन विट्रो जो हम लैब में करते हैं, एंजाइम इनहिबिटर कैन बी टेस्टेड ऑन प्योर एंजाइम इन सोल्यूशन, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है तो कैन बी टेस्टेड ऑन आइसोलेटेड टिश्यू और सेल। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते हो इन विट्रो इन विवो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन विवो टेस्ट ऑन एनिमल ऑफ्टन इन्वॉल्व इंक्लूडिंग ए क्लिनिकल कंडीशन इन द एनिमल टू प्रोड्यूस ऑब्जर्वेबली सिम्टम्स। तो इन विवो में हम ग्रुप बना लेते हैं नॉर्मल, स्टैंडर्ड और रेफरेंस के लिए, टेस्ट के लिए, और उसमें 3-3, 6-6 एनिमल डिपेंडिंग ऑन कौन सा मॉडल है, कौन सी एक्टिविटी है, उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से कि एक प्रॉब्लम ये भी रहती है, जैसे आप एंटी इन्फ्लामेशन के लिए टेस्टिंग कर रहे हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की टेस्टिंग कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले इंड्यूस करेंगे इन्फ्लामेशन की, एनिमल को इन्फ्लामेशन करेंगे, कैराजिनिन इंड्यूस करेंगे, और जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसके लिए फिर स्टैंडर्ड और रेफरेंस ड्रग को डाल के देखेंगे कि कितना रिडक्शन हुआ उसके ओडिमा में या उसके पेन में। तो इन चीज़ों की भी टेस्टिंग होती है। The animal used may be transgenic. Some mouse genes are replaced by human genes, so the mouse produce the human receptor on enzyme, or the mouse gene may be altered to be suitable for some disease such as breast cancer. तो ये भी एक है ट्रांसजेनिक के लिए। तो ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो वीवो स्टडीज़ में आती हैं इन वीवो में, और वहाँ पे जो है स्लो होता है प्रोसेस, ये एनिमल जो है कॉज करता, सफ़र करता है। बेचारे एनिमल को क्या प्रॉब्लम थी, उसको क्यों इन्फ्लेमेशन दिया गया, क्यों उसको चीर फाड़ हुई, और ये स्टडीज़ है ठीक है, बट आप पहली प्रेफरेंस इन विट्रो कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जब हमें बल्क में स्टडी करनी है और बहुत सारे कंपाउंड है तो हम अवॉइड करते हैं कि एनिमल जो है हम ना यूज़ करके इन विट्रो कर लें या सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लें। टेस्ट वैलिडिटी एक पॉइंट है, समटाइम द वैलिडिटी ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर इज इजी and clear. For example, antibacterial drug can be tested by its effect on killing bacteria, local anesthetic tested by their effect on blocking action potential in the isolated nerve. तो ये भी एक पॉइंट है जिस पे आप ध्यान देंगे टेस्ट वैलिडिटी को लेके, जहाँ पे एंटीबैक्टीरियल ड्रग जो है वो टेस्ट किया गया किलिंग बैक्टीरिया के लिए, और लोकल एनेस्थेटिक जैसे लिग्नोकेन है, प्रोकेन है, बेंजोकेन है, ये सारे यूज़ किए गए ब्लॉकिंग करने के लिए एक्शन को, कि वहाँ पे आइसोलेटेड नर्व जो है वहाँ पे सोडियम पोटेशियम चैनल के थ्रू ब्लॉक कर दें। इन अदर केस द टेस्टिंग प्रोसीजर इज मोर डिफ़िकल्ट। कई जगहों पे कोई एनिमल मॉडल नहीं होता है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग है, ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है, HTS है। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, फास्ट होती है और इसमें काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड एक टारगेट पे जा सकते हैं जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है डियर, इसको भी हम करते हैं। NMR तो आप जानते ही हैं 1H1 NMR है, जहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के लिए काम आता है, और अभी रिसेंटली के 5-10 ईयर्स में NMR का रोल बहुत ब्रॉड हो गया है। न्यूली रिसर्च कंपाउंड के लिए NMR का रोल बहुत बढ़ रहा है। तो द रिलैक्सेशन ऑफ टाइम लिगेंड बाउंड टू ए मैक्रो मॉलिक्यूल आर शॉर्टर देन व्हेन दे आर अनबाउंड कैन बी डिटेक्टेड। तो NMR का भी रोल है। स्क्रीनिंग बाई NMR अगर हम करते हैं तो there are several advantages in using NMR as the detection system. It is possible to screen 1000 small molecular weight compound a day with one machine. तो वीक बाइंडिंग है, कैसी है, क्या उनकी फिजिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं NMR के थ्रू।
तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, पर जितना स्टूडेंट आप लिख सकते हैं उतने का ही नोट्स बनाएं, जिससे कि आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल स्ट्रांगली तैयार रहें। नेक्स्ट है सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस एसपीआर और एसपीए। तो एसपीआर क्या है? चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि जब हम एप्स रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कोई भी लिक्विड है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, और वहाँ पे लेंस होते हैं, मीटर्स होते हैं, पॉइंट में 3 डिजिट तक की वैल्यू भी आती है। तो जब भी कोई वेवलेंथ या जो भी कोई किरण है किसी भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से डेविएट होती है, या तो वो पथ की तरफ आएगी या पथ से दूर जाएगी, और वहाँ पे डिपेंड करता है कि डेंसर टू रेयरर जा रहा है या रेयरर टू डेंसर जा रहा है, उस पर निर्भर करता है। तो रिडक्शन ऑफ एमिशन लाइट एसपीआर, एमिशन ऑफ लाइट अगर वो रिड्यूस हो रही है, तो ये दो विजुअल मेथड हैं डिटेक्टिंग करने के लिए, लिगेंड बाइंड टू मैक्रोमोलिकुलर टारगेट के लिए। तो फाइंडिंग ए लीड कंपाउंड वन से टारगेट, अगर आपका एक बार जो है फाइंडिंग हो गई है लीड कंपाउंड का, तो लीड कंपाउंड इज ए कंपाउंड विच शो द डिजायर्ड फार्मास्यूटिकल एक्टिविटी, मतलब जो आप एक्टिविटी चाह रहे थे, आइदर एंटी कैंसर, आइदर एंटी बैक्टीरियल या NSAID एंटी इन्फ्लामेटरी, तो वो एक्टिविटी उसमें डिजर्व कर रही है, वो शो कर रही है, तो मतलब आपके लिए लीड की एक फाइंडिंग हो गई है। द लेवल ऑफ एक्टिविटी मे नॉट बी वेरी ग्रेट एंड देयर मे बी अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट, कम से कम दूसरे इफेक्ट हों उसको लेने से, इसकी भी स्टडी कर लेते हैं। द लीड कंपाउंड प्रोवाइड स्टार्ट फॉर द ड्रग डिजाइन एंड द डेवलपमेंट प्रोसेस, देयर आर वेरियस वेज इन विच ए लीड कंपाउंड माइट बी डिस्कवर्ड, हाउएवर द फॉलोइंग आर द वेज टू डिस्कवरिंग द लीड कंपाउंड। तो ये सारे जो भी हमने देखा, मेडिकल फोल्कोरे, सिंथेटिक कंपाउंड लाइब्रेरी एग्जिस्टिंग, ये सारे कंप्यूटर एडेड सेरेंडिपिटी जो हमारे फाइंडिंग हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो डियर, यहाँ पे इसकी डिटेलिंग शुरू होती है फाइंडिंग एज ए लीड, और अभी जो आज के लिए जो लेक्चर है बस इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। और पार्ट 1 है ये एडवांस मेडिसिनल केमिस्ट्री MPC 103T का, ड्रग डिस्कवरी का, और आगे इसकी डिटेलिंग जो हमने बताई हैं बातें, वो आगे डिटेल में रिटर्न में हैं, नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही कम लेक्चर हैं जो हम फार्मेसी के लिए लोग बना रहे हैं, या ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, तो बच्चे काफ़ी पढ़ने वाले जो नहीं पढ़ पाते हैं चीज़ें या छूट जाती हैं, तो उनको प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए मैं खुद से प्रयास करूंगा कि यहाँ से जो है आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हों। तो बिल्कुल आप अच्छे से बने रहिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए, जहाँ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और धन्यवाद, थैंक यू।